हेलो गाइस, वोरास केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं। तो इससे पहले जो है आप लोगों को आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें तो व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स स्टूडेंट्स वो होते हैं टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है पर उनकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी। क्या बोला मैंने? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, पर जो फिजिकल और जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दे विल बी डिफरेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है दे विल बी डिफरेंट। ठीक है, कैसे होगा ये? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स भी जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा पर उनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी, उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स बात करें, एक मैं ले लूँ इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, दिस इज कॉल्ड इथाइल एल्कोहल। और यहाँ पे मैंने ले लिया इथाइल डाई मिथाइल ईथर। क्या ले लिया मैंने? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला आप देख सकते हैं कि जैसे कि सेम है। ठीक है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला आप देख सकते हैं कि सेम है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन देखें आप, तो यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस कंपाउंड में भी देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है और 3 जो है 6 जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। कार्बन इसमें भी 2 प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बन 2 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इसमें 6 है और यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है दे विल ऑल्सो 6। ठीक है, तो दोनों का और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला जो वो सेम है। दिस इज कॉल्ड इथाइल एल्कोहल एंड दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको? डाई मिथाइल ईथर। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? तो स्टूडेंट्स इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है। पर दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, और इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट है। यहाँ पे एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे ईथर जो फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को कि यहाँ पे जो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला जो है, आइसोमर्स कौन से हैं? 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है, पर इनकी जो फिजिकल और जो केमिकल जो है प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होंगी। दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो आइसोमर्स के बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स जो है स्टूडेंट्स वो 2 टाइप के हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और दूसरा जो होगा दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। कौन से? स्टीरियो आइसोमर्स। तो दोनों में क्या फर्क है? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या फर्क है? ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से हैं? जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, मोलिकुलर फार्मूला जो है वो सेम होगा, पर जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आएगा जैसे कि चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म में क्या होगा? जैसे कि नाम से क्लियर है कि दोनों चेन्स का जो फार्मूला होगा, मोलिकुलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, पर जो चेन जो है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेके आप लोगों को बताएं। ठीक है, कि यहाँ पे जो है जैसे कि ब्यूटेन ले लिया मैंने। ठीक है, ये आ गया ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। तो इसके साथ जो है दैट इज कॉल्ड, मैंने आइसोब्यूटेन ले लिया, आइसोब्यूटेन। पर जो आप देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसका भी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो दोनों का मोलिकुलर जो फार्मूला जो है दैट विल बी सेम है, पर दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस आ रहा है? दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। दोनों में क्या डिफरेंस है?
आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या है कि ये स्ट्रेट चेन आ रहा है और उसमें ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर जो आइसोमर्स हैं उनमें क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला तो जो है वो सेम ही होगा, पर इनमें जो है यू कैन टू से दैट कि जो चेन का जो अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। तो चेन आइसोमरिज्म में चेन का जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, जैसे कि दूसरा एग्जांपल आ सकता है चेन आइसोमरिज्म के बाद जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं पोजीशन आइसोमर। कौन सा? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है? पोजीशन आइसोमर्स में यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि मैं इस केस में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया, आपको पता है दिस इज कॉल्ड ब्यूट 1 इन, क्योंकि नंबरिंग यहां से होगी, यहां से डबल बॉन्ड नहीं पड़ेगा, सो दैट इज द रीजन 1 2 3 4। तो दिस इज ब्यूट 1 इन, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग बात करें, ठीक है, यहां पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, तो अब बैलेंस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? आप देख सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वो सेम है, पर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो होगा दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूट 2 इन। अब क्यों बोलेंगे? क्यों? कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सिमेट्रिकल एल्कीन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं आप लोग कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 कार्बन है और हाइड्रोजन जो वो 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं? टोटल मिला के 8 है। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वो सेम है, पर जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें पोजीशन। इसी तरह से फंक्शनल आइसोमरिज्म आ जाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कौन कौन सी बात की हम लोगों ने? एक आ गया आपका चेन आइसोमरिज्म, दूसरा आ गया पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है, और तीसरा आ गया दैट इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होता है स्टूडेंट? इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, पर फंक्शनल ग्रुप जो है दैट विल बी डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें CH3 CH2OH और ईथर ले लिया हम लोग, ठीक है, CH3O CH3। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है? आप देख सकते हैं कि दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वो सेम है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पर दोनों में आप देख सकते हैं ये अल्कोहल है, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये कौन सा आ रहा है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर, क्या? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया? डाई मिथाइल ईथर, या फिर इसको बोल सकते हैं मिथोक्सी मिथेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वो सेम है, पर आप देख सकते हैं कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज डिफरेंट है। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम है, पर जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड, उसको फंक्शनल आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेटामेरिज्म है, ठीक है। मेटामेरिज्म मेनली तो मैंने फोकस करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, मैं फोकस कर रहा हूँ, पर मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से आ जाएगा नेक्स्ट जो आगे दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा स्टूडेंट्स? मेटामेरिज्म में जैसे हम लोग बात करें, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आ गया, जैसे कि इसमें हम लोग ले लेंगे CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो इस केस में भी जो है दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो रहा है? सेम हो रहा है ना, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 कार्बन आ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? और यहाँ पे राइट साइड पे कितने आ रहे हैं? यहाँ पे कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 3 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, और यहाँ पे जो राइट साइड पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन आ रहे हैं। और इसी केस यहाँ पे देख लो आपका, यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 2 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी 2 कार्बन आ रहे हैं, राइट साइड पे 2 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग बारे में बात करें तो क्या इसका नाम जो आएगा दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे कार्बन यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा 1 मिथोक्सी मिथोक्सी कार्बन 3 आ रहे हैं, इसलिए इसे प्रोपेन, ठीक है। 1 मिथोक्सी प्रोपेन, ठीक है। और इसका नाम देख लो, इसका नाम क्या आएगा?
कुछ भी बोल सकते हैं, डाइथाइल ईथर बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इथोक्सी, क्या बोलेंगे इसको, इथऑक्सी इथेन। ठीक है, एक जो है वो पोर्शन जो प्रीफिक्स एक्ट कर रहा है और दूसरा जो वो चेन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे 1 2। ठीक है, यहाँ पे ये क्या एक्ट कर रहा है, दिस विल बी एक्ट एज प्रीफिक्स, और ये जो पोर्शन जो एक्ट कर रहा है वो चेन एक्ट कर रहा है। तो ये आ गया OCH3। OCH3 के लिए क्या लगेगा, मिथोक्सी, कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो क्या आएगा 1 मिथोक्सी कार्बन, यहाँ पे 3 है प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, इथोक्सी इथेन। ठीक है, इसी तरह से ट्यूटोमेरिज्म है जिसमें एक कीटो फॉर्म होती है और एनोलिक फॉर्म होती है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स में कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, फर्स्ट जो है चेन आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, पर जो स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट जो आया दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, सेकंड आ गया आप बोल सकते हैं कि पोजीशन आइसोमरिज्म, और थर्ड वन इज योर फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, और फोर्थ जो है दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो आ गया दैट इज कॉल्ड ट्यूटोमेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म। ठीक है, ट्यूटोमेरिज्म। तो ये जो है सारे के सारे जो आ रहे हैं, ठीक है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म, ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्टूडेंट्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चेन आइसोमरिज्म में पता लग गया। ठीक है, तो दोनों का, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, ब्यूटेन के बारे में बात की और आइसोब्यूटेन के बारे में बात की, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम है, पर दोनों की चेन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है। पोजीशन के बारे में बताया, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, कि उसमें जो डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन जो है दैट विल बी डिफरेंट होगी। फंक्शनल आइसोमरिज्म जो है उसमें बताया कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम होगा, पर फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट होगा। मेटामेरिज्म में क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, ट्यूटोमेरिज्म को मैं एक काफ़ी बड़ा लेक्चर के लिए बनाऊंगा, स्पेशली यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा मैं इसको। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमर जो है उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दैट विल बी सेम होगा। ठीक है, पर इनमें जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट था, पर स्ट्रक्चर जो है दैट विल ऑल्सो सेम, स्ट्रक्चर भी जो है वो भी सेम होगा। स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है, पर एटम्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट होगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, पर जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अब इसके बारे में आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, कि जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे जो है इनका स्ट्रक्चर सेम है और एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि इनको हम लोग क्लासिफिकेशन करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि कैसे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, और एटम्स का जो अरेंजमेंट जो है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूँगा, मेंशन करूँगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे CH3H, यहाँ पे भी CH3 और H। ठीक है, और दूसरा एक और मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो है देख लो। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी CH3 के बीच में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो कि आप CH3 के बीच में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर पहले क्या है, सेम है। दोनों का स्केलेटन क्या है, दोनों का स्केलेटन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, आ रहा है, समझ आ रहा है कि तो कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं कि सेम आ रही है। इस कार्बन के साथ कौन अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, इस कार्बन के साथ कौन अटैच है, मिथाइल अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, लग गया पता सभी को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग बात कर रहे हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो कि सेम है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप का स्केलेटन बन रहा है, आप देख सकते हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स
इनका मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर भी क्या आ रहा है, स्केलेटन भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर भी सेम है, ठीक है, पर जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये CH3 जो है आप देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के सेम साइड पे है, ठीक है। तो सेम साइड पे होता है जिसको हम लोग इसको हम यूज करते हैं, सिस यूज करते हैं, ठीक है। और यदि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब इन आप देख सकते हैं कि सिस में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, ठीक है, और जो ट्रांस है उसमें जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। ट्रांस सिस ब्यूटुइन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूटुइन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। तो स्ट्रक्चर जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनका जो है मोलिकुलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, मोलिकुलर फार्मूला जो है सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा, पर एटम्स का जो अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी CH3 जो है दोनों कार्बन यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आ रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों ऑपोजिट साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें स्टूडेंट्स स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, तो स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दैट इज कोल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ठीक है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स। और थर्ड जो है दैट इज कोल्ड, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कन्फॉर्मेशनल में स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है रोटेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करें इथेन का, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो जैसे कि आपको पता ही है सभी को, इथेन जो है दैट इज CH3 होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है इनके बीच में, CH3 होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इनके कन्फर्मेशंस कैसे बनेंगे, ठीक है, कैसे बनेंगे कन्फर्मेशंस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको, ये कार्बन आ गया, ये वाले कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू 3 हाइड्रोजन एटम्स आ गए, ठीक है, ठीक है। और इसमें भी कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन नाउ, यदि अभी यहाँ पे कोई स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हो जाए तो व्हाट विल हैपन नाउ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके पीछे ये हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के पीछे आ रहा है। क्लियर हो रहा है सभी को, ये हाइड्रोजन जो है किसके बिहाइंड है, इसके बिहाइंड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है इसके बिहाइंड है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके बिहाइंड है। तो आप लोगों को अल्टीमेटली कितने हाइड्रोजन दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। तो ये जो कन्फर्मेशन होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड, मतलब पूरी तरह से छिप जाता है इसमें, ठीक है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। स्टूडेंट इसमें फ्री रोटेशन जो है दैट विल बी पॉसिबल होती है यदि मैं इस कार्बन को फिक्स रखूं और ऐसे दूसरे कार्बन को क्या कर दूं, व्हाट विल हैपन, रोटेट कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, अभी जो इनके बीच में, दोनों के बीच में एंगल जो था दैट विल बी 0, जैसे मैं इसको मूव करा व्हाट विल हैपन, ठीक है, तो ये आपको हाइड्रोजन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे से जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करते जाऊंगा तो डिफरेंट टाइप की ये बनेगी, अरेंजमेंट बनेगी, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कन्फर्मेशंस। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो इसी टाइप से जैसे आप लोग रोटेट कर रहे हो तो व्हाट विल हैपन, एक स्टेज आएगी कि इस टाइप की जो 2 कन्फर्मेशन जो वो काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, इस टाइप से कन्फर्मेशन आ जाएगी एक, ठीक है। तो दैट इज कोल्ड, इसको हम लोग कौन सी कन्फर्मेशन बोलते हैं, जिसमें आपको फुली जो है यू कैन टू से दैट सारे के सारे हाइड्रोजन जो है दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो कन्फर्मेशन होगी दैट इज कोल्ड, इसको स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। कौन सी कन्फर्मेशन बोलते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो ये एक्लिप्स्ड है और ये कौन सी है, स्टैगर्ड है। इसमें जो है, जो एक्लिप्स्ड होता है स्टूडेंट्स, इसमें रिपल्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है। रिपल्शन होने की वजह से ये जो स्टेबिलिटी जो है एक्लिप्स्ड की कम होगी, और स्टैगर्ड की जो कन्फर्मेशन जो है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये इसके इन दोनों के बीच में ही आ रही है हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, यदि आप यहाँ से देखेंगे तो, ठीक है। तो इसमें जो है दैट विल बी, ये जो ग्रुप्स, जो एटम्स अटैच होते हैं ये एक दूसरे के टॉप में जो है दैट विल बी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। सो दैट इज द रीजन एक्लिप्स जो कन्फर्मेशन जो है दैट विल बी लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है सभी को कि व्हाट विल हैपन इन कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कार्बन को हम लोग फिक्स करते हैं और दूसरे को रोटेट करते हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनती हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको कन्फर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात करें तो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक जो होता है दैट इज कॉल्ड सिस और जो है दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड उसको ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, सिस के केस में हम लोग बात करें जो एटम्स होंगे वो सेम साइड होंगे, जैसे CH3 ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है दोनों सेम साइड आ रहे हैं, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे सिस होगा। और यहाँ पे जो है CH3 ग्रुप जो है दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस, ठीक है। और जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में आप लोगों को क्लियर करवा दिया मैंने, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स को मैं डिटेल में बात करूंगा कि जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है लाइट डालते हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो है दैट विल बी चेंज हो जाती है। जब लाइट डालते हैं तो जब हम लोग लाइट डाल रहे हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक्चुअली में क्या होता है कि जब लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, और जब वो किसी मॉलिक्यूल में से पास की जाती है तो उस लाइट की जो रोटेशन जो है दैट विल बी चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज ड्यू टू लाइट की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल जो है दैट विल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।